वेलकम गाइस। आज हम लोग इंडियन मेडिवल हिस्ट्री को देखेंगे। इंडियन मेडिवल हिस्ट्री को हम लोग एक टाइमलाइन की हेल्प से पढ़ने की कोशिश करेंगे। उससे होगा क्या कि उनको चीज़ों को याद रखने में थोड़ा इजीनेस रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध के ऊपर, जो कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था अरब साइड से, जो कि ईरान से आया था। इसके बाद 971 ईस्वी से लेके 1030 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया, जो कि अफगानिस्तान से आया था। इसके बाद 1001 ईस्वी में गजनवी ने पहली बार आक्रमण किया था राजा जयपाल के ऊपर, जिनका साम्राज्य अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक जगह पे था। इसके बाद 1025 ईस्वी में गजनवी ने सोमनाथ के ऊपर आक्रमण किया और वो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा धन संपदा लूट के लेके गया। इसके बाद 1027 ईस्वी में गजनवी ने लास्ट अटैक किया था, जिसमें कि उसकी भिड़ंत जाट कम्युनिटी से हुई थी और जाट कम्युनिटी ने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा था। इसके बाद 1030 ईस्वी में गजनवी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पहली बार आक्रमण किया था मुल्तान के राजा मूलराज के ऊपर, जिसमें कि मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी, वो विजय हुआ था। इसके बाद 1178 ईस्वी में घोरी ने दूसरी बार आक्रमण किया था माउंट आबू के ऊपर, जिसके राजा भीमदेव द्वितीय थे, उनके साथ उसकी लड़ाई हुई थी और उसमें जो है घोरी को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध हुआ था मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें चौहान ने उसे बहुत बुरी तरह से हराया था। इसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, फिर से मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1194 ईस्वी में घोरी ने अटैक किया चंदावर के ऊपर, जिसके राजा जयचंद थे, उनके साथ उनका युद्ध हुआ और उसमें घोरी को विजय मिली, घोरी उसमें जीत गया था। इसके बाद फिर 1205 ईस्वी में घोरी ने की आखिरी लड़ाई हुई थी खोखर्स के साथ। खोखर एक कम्युनिटी थी जिसने कि उसे 15 मार्च 1206 को मार दिया था। इसके बाद हमारे पास दिल्ली सल्तनत का शासनकाल आरंभ होता है। तो दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल है वो 1206 से 1526 तक का है। इसमें सबसे पहले स्लेव शासनकाल है, गुलाम वंश है, स्लेव डिनेस्टी, जो कि 1206 से 90 ईस्वी तक थी। इसके बाद 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश, खिलजी डिनेस्टी चली। उसके बाद 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश चला, तुगलक डिनेस्टी चली। इसके बाद 1414 से लेकर 1450 तक सैयद वंश रहा, सैयद वंश का शासनकाल चला। और इसके बाद 1451 से लेकर 1526 तक लोधी वंश का शासनकाल रहा। लोधी वंश ने 1451 से लेकर 1526 तक शासन किया। इसके बाद जो स्लेव वंश था, स्लेव डिनेस्टी थी, उसमें सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक उसने शासन किया। इसके बाद 1210 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश का शासनकाल रहा स्लेव डायनेस्टी में। इल्तुतमिश के बाद 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान का शासनकाल रहा। रजिया सुल्तान पहली महिला शासक थी। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह
का शासनकाल रहा, जो कि 1240 ईस्वी से लेकर 1242 ईस्वी तक रहा। इसके बाद 1242 ईस्वी से लेकर 1246 ईस्वी तक अलाउद्दीन महमूद मसूद शाह का शासनकाल रहा गुलाम वंश में। इसके बाद 1246 ईस्वी से लेकर 1266 ईस्वी तक नसीर उद्दीन महमूद का शासनकाल रहा गुलाम वंश में। नसीर उद्दीन महमूद के बाद 1265 से लेकर 1287 ईस्वी तक गियासुद्दीन बलबन का शासनकाल रहा। गियासुद्दीन बलबन के शासनकाल के बाद 1287 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक कैकुबाद का शासनकाल रहा। कैकुबाद के शासनकाल के बाद 1287 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक शमसुद्दीन क्यूमर्स, जो कि आखिरी शासक था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा मारा गया। इसके बाद खिलजी वंश का शासनकाल आरंभ हुआ, जो कि 1290 से लेकर 1320 तक चला। इसमें सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी ने शासन किया 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी के बाद 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक मुबारक शाह खिलजी का शासनकाल रहा। इसके बाद हमारा तुगलक वंश स्टार्ट होता है। तुगलक वंश जो का शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक रहा। इसमें सबसे पहला जो शासन काल रहा वो रहा गियासुद्दीन तुगलक का 1320 से लेकर 25 ईस्वी तक। गियासुद्दीन तुगलक के बाद 1325 ईस्वी से लेकर 1361 ईस्वी तक जूना खान, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता था, उसका शासनकाल रहा। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक फिरोज शाह तुगलक ने शासन किया। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक रहा। तुगलक वंश में ही आगे अबू बकर शाह तुगलक का शासनकाल रहा। इसका शासनकाल 1389 से लेकर 1390 ईस्वी तक रहा। फिर अबू बकर शाह तुगलक के बाद 1398 ईस्वी में तैमूर ने आक्रमण कर दिया था तुगलकों के ऊपर। तो 1398 में तुगलक वंश के ऊपर तैमूर ने आक्रमण कर दिया था। तो फिर इसके बाद जो इसका आखिरी शासक था तुगलक वंश का, वो था नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, जो कि 1394 से लेकर 1413 ईस्वी तक जिसने शासन किया। इसके बाद सैयद वंश स्टार्ट हो जाता है। 1414 से लेकर 1450 तक सैयद वंश का शासनकाल रहा। इसमें सबसे पहले खिजिर खान का शासनकाल रहा 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक। तो खिजिर खान के बाद मुबारक शाह आते हैं। इनका शासनकाल है मुबारक शाह जी का 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक। तो मुबारक शाह के शासनकाल के बाद सैयद वंश में जो अगला शासक था वो था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1434 से लेकर 1445 ईस्वी तक रहा। तो मोहम्मद शाह के बाद सैयद वंश में ही आगे 1445 से लेकर 1457 ईस्वी तक अलाउद्दीन शाह ने शासन किया। तो अलाउद्दीन शाह के शासनकाल के बाद जो था हमारे पास 1457 ईस्वी। 1457 ईस्वी में क्या होता है, बहलोल लोधी क्या करता है, दिल्ली पे आक्रमण करता है और दिल्ली पे कब्जा कर लेता है। तो जब 1457 में वो कब्जा कर लेता है दिल्ली के ऊपर, तो उसके बाद क्या होता है 1478 ईस्वी में जो अलाउद्दीन शाह होता है, जो कि आखिरी शासक होता है सैयद वंश का, वो उसकी मृत्यु हो जाती है
1478 ईस्वी में। इसके बाद हमारे पास लोधी वंश स्टार्ट होता है। लोधी वंश जो है, लोधी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। इसमें सबसे पहले बहलोल लोधी ने 1451 से लेकर 1489 तक शासनकाल किया। इसके बाद 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक सिकंदर लोधी ने शासनकाल किया। सिकंदर लोधी के बाद 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक इब्राहिम लोधी का शासनकाल होता है। लेकिन 1526 ईस्वी में बाबर जो है अटैक कर देता है दिल्ली के ऊपर और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो ये था इंडियन मेडिवल हिस्ट्री को समझने की एक छोटी सी टाइमलाइन की हेल्प से कोशिश। हो सकता है कि शायद आप लोगों की ये काम आए।